तो साथियों, आज ये हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारा जो पहला आज का वीडियो है वो है अभी राज्यों की जो स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई है 2022 की, उसके बारे में हम जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा इसमें किस किस तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से। छोटा सा ये वीडियो होगा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये रिपोर्ट का नाम क्या है और इसको जारी किसने किया है। तो इस रिपोर्ट का नाम है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने इस बार दोनों में लिख दिया है। हिंदी में मैं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे हिंदी आती है, लेकिन मैंने इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो आप उसे रीड कर सकते हैं। और इस रैंकिंग को जारी किसने किया? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने। और इसमें हम देखेंगे कि गुजरात, कर्नाटक व केरल को राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का अवार्ड दिया गया। और अभी 16 जनवरी 2022 को ही हमारे जो वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने राज्यों को ये अवार्ड दिए हैं। और आप रिलेट कर पाओगे कि 16 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 16 जनवरी को हम राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अब इस रिपोर्ट के मेन हिस्से पे हम आते हैं कि किन किन राज्यों को किन किन कैटेगरी में कौन सी रैंक मिली है। तो इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 कैटेगरी में स्थान दिया गया है। वो पांचों कैटेगरी मैंने यहाँ पे लिख दी है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गुजरात, कर्नाटक व केरल को रखा है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा व महाराष्ट्र को रखा है। नेतृत्व करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश को रखा है। वहीं महत्वाकांक्षी नेतृत्व करने वाले राज्यों में बिहार और हरियाणा को रखा है। और पांचवी जो कैटेगरी है, उभरते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर को रखा है। तो इस रैंकिंग में 5 कैटेगरी में रैंकिंग दी गई है, वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क को जारी करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की बात करें तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना, साथ ही एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने में सहायता करना। इस DPIIT की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में सालाना 120% की दर से वृद्धि देखी गई है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि स्टार्टअप की संख्या 1 लाख से अधिक हो चुकी है और देश के लगभग सभी 670 जिलों में स्टार्टअप की उपस्थिति है। और बात करें कि देश में कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में टोटल 112 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं और इनका कुल मूल्य 30 लाख करोड़ का है। अब यूनिकॉर्न में आपको बता चुका हूं कई बार, हमारी करंट अफेयर्स वाली क्लास में आपको कई बार बताया है। ऐसा स्टार्टअप जिसका मार्केट वैल्यू $1 मिलियन के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए तो उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। तो ये थी आपके राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट में और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको वो पॉइंट निकाल के दिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखना यह है कि आप में से कितने स्टूडेंट ने ये वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है, बिल्कुल ध्यान से सुना है, क्योंकि अब मैं आपका टेस्ट लेने जा रहा हूं। जो चीजें मैंने आपको बताई है उसी में से मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। अगर आपको आता है उत्तर तो उसके उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। टोटल 4 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं। पहला प्रश्न है, 1 जनवरी 2024 में किसने राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रिपोर्ट को जारी किया है। दूसरा प्रश्न है, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्य को दिया गया। तीसरा प्रश्न है, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में नेतृत्व करने वाले राज्यों का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया। और आखिरी और चौथा प्रश्न है, देश में टोटल यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या कितनी है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन का बताऊं और काम की जानकारी आपको दूं, बिना कोई बकवास किए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए। ये इस तरह का हमारा पहला प्रयास है। अगर आपको ये प्रयास पसंद आता है तो इस तरह के वीडियोस को हम रेगुलर रखेंगे, कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये होगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स इसे पसंद करते हैं। अगर आप में से 1000 स्टूडेंट्स भी हमें ऐसे मिल गए जो इस तरह के वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। हमें सिर्फ 1000 ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो पढ़ने वाले हों। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।